Hello everyone, welcome you once again to Let's Crack Foundation and NTSC by Unacademy. I am your chemistry educator Rajat Malhotra and I have been teaching chemistry for last 7 years in various coaching institutes all over the India. और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप IITs में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चों, कुछ पास आउट हो गए हैं, जिन्होंने जेई क्रैक किया है, कुछ एम्स दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कुछ पास आउट हो गए। तो मैं पिछले सात साल या अब 8 ईयर मान लीजिए पैंडेमिक के अंदर 8 सालों से IIT स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने ओलंपियाड भी क्लियर किया है। तो आप भी मेरी इस नॉलेज का, मेरी एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड रजत 10 इज माय कोड। यूज दिस कोड एंड ज्वाइन मी एट Unacademy. आई एम टीचिंग ऑन Unacademy which is India's largest learning platform as you know। और साथ ही साथ में आपको आपके लेट्स क्रैक फाउंडेशन NTSC यूट्यूब चैनल जो है उस पर हम लोगों का बैच चल रहा है KVPY NSCC के लिए, जो कि डेली 10 o'clock पर आपकी जो है 10 AM पर इसकी क्लास होती है, जिसके अंदर हम क्लास के साथ साथ आपको इससे रिलेवेंट नोट्स, इससे रिलेवेंट DPPs और उन DPPs का डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट करते हैं। तो फटाफट से अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं KVPY NSCC से लेकर INCHO के लिए, तो ज्वाइन कीजिए मुझे डेली 10 AM एट लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC। आज बच्चों मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आया हूं, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं कि जो हमारा अब जो 2021 का जो एग्जाम होने वाला है, ओलंपियाड एग्जाम, उसके पैटर्न में ड्यू टू कोविड-19 कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो उसका अपडेट आप लोगों के पास होना चाहिए ताकि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको उसके बेसिस पर बना सकें, है ना। हालांकि मैं उसका केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो उसका आपके लिए वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, जरूर लेकर के आऊंगा अपकमिंग 1-2 डे में। आपको उसकी एक रियल स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर INCHO या नया बोलें तो अब हो गया है IOQ के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं Unacademy के साथ अपनी तैयारी, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। एज यू नो, Unacademy इज द लीडर, इज द टॉपर्स ऑफ दिस एजुकेशनल रेवोल्यूशन। ये जो ऑनलाइन रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं टीचिंग का, इसका लीडर है Unacademy। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू boost your study with the leaders of this stream, then join Unacademy. In this series, Unacademy provides you daily live class. आप जितनी चाहें उतनी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके पास रहती है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। लाइव टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्विज मिलते हैं, बहुत सारे इंटरेक्टिव कोर्स मिलते हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं बच्चों कि आप क्लासिकल कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसके अलावा सेम वही सिनेरियो होगा, वैसे ही पढ़ा रहे होंगे, वैसे ही आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको और उनका मिलता है डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर बाय Unacademy, क्योंकि ये बताएगा आपके कौन से टॉपिक वीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तैयारी करते रहते हैं, है ना। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कभी तो टेस्ट में नंबर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी टेस्ट में नंबर बहुत कम आ जाते हैं। तो समझ नहीं आ पाता कि भाई तैयारी कैसी चल रही है ना। और लास्ट में सिलेक्शन के टाइम पे कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको इससे पता चलेगा कि भाई आपका कौन सा टॉपिक वीक है, तो फिर आपको क्या है, टाइम भी बचेगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस वो टॉपिक पढ़िए और आपकी तैयारी स्मूथ हो जाएगी, है ना। इसी के साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, जिसको आप एनरोल करेंगे तो आपको पता होगा वेरी फर्स्ट डे कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कब कौन सी DPP दी जाएगी, कौन सा क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, कब उनका सॉल्यूशन होगा, कब क्विज होगा, एवरीथिंग विल बी नोन टू यू। और इसी के साथ साथ पता होगा कि भाई हमारा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू नो कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ताकि आप अपना रिवीजन प्लान कर सकें। और रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जितना कि तैयारी करना इंपॉर्टेंट होता है ना। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है Unacademy के साथ, 80+ एजुकेटर्स मिलेंगे आपको Unacademy पर, स्ट्रीम के और भी ज्यादा लगातार बढ़ रहा है ये नंबर। दिस नंबर इज इंक्रीजिंग रैपिडली, मतलब डेली बढ़ रहे हैं, एजुकेटर्स आ रहे हैं बहुत सारे। और मैक्सिमम एजुकेटर जो है वो IITians हैं, मैक्सिमम एजुकेटर हैं वो जो कि 5 साल 10 साल से एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, जो कि लोगों को IITs में सेलेक्ट करा रहे हैं। कोटा की मैक्सिमम फैकल्टी लगातार ज्वाइन कर रही है Unacademy, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो कि एजुकेशनल हब है इंडिया का। और अनलिमिटेड एक्सेस के अंदर आप
किसी भी एजुकेटर का वीडियो कितनी भी बार कहीं पर भी बैठकर किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने मेरा कोड, मान लीजिए मेरा कोड है RAJAT रजत 10 मेरा कोड है, आपने रजत सर के कोड से आपने क्या कर लिया साहब, इसको एनरोल कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि आप खाली रजत सर से पढ़ो। आप इन 80 एजुकेटर में से 80 के 80 एजुकेटर से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी इज द ओनली एंड ओनली प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन चूज एज मेनी एजुकेटर यू वांट टू। मतलब इफ यू वांट टू चूज एजुकेटर फॉर अ सब टॉपिक यू कैन गो फॉर इट। मतलब आप एक एक सब टॉपिक भी एक एक एजुकेटर से पढ़ सकते हो। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ये फ्री ऐप है और फ्री ऐप पर बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा आपको, फ्री स्पेशल क्लास मिलेगी। और इन फ्री स्पेशल क्लासेस में सेम वही सिनेरियो होता है बच्चों जो पेड प्लेटफॉर्म पर होता है। तो आप पेमेंट करने से पहले इससे पढ़ करके लगभग 30 to 40% अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो और आपने एक भी पेनी खर्च नहीं किया है इसके लिए। मतलब आपको पहले से पता है कि आप जब पैसे दे दोगे, जब आप पेमेंट कर दोगे तो आप किस तरीके से पढ़ोगे ये आपको पहले से पता चल जाएगा। मतलब आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा डेमो हो गया भाई, एजुकेशन कोचिंग में आप जाते हो तो 2 दिन 3 दिन का डेमो मिलता है। यहाँ पे हम 30-40% का डेमो आपको देते हैं कि 30-40% का कोर्स आप फ्री में कर लीजिए। फिर मिलता है क्या, नोट्स मिलते हैं बहुत सारे, DPP मिलती है बहुत सारी, क्विज क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। इसी के साथ क्विज मिलते हैं। क्विज इज अ वेरी गुड फीचर बाय अनअकैडमी, है ना। जैसे आप मिंटी क्विज वगैरह आपने दिया होगा या और भी क्विज दिया होगा, थर्ड पार्टी क्विज, अनअकैडमी का खुद का क्विज है जिसमें जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो नीट के लिए और आपको क्वेश्चन दे दिया JEE एडवांस का, तो वो मतलब नहीं है ना आपके लिए। इसमें रेलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें फ्री में मिल जाएंगी। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वो आपसे पूछेगा भाई आपका कोर्स क्या है, तो अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए। इसमें 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मैं प्रेफर करूंगा 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जाइए। क्यों? इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। यू हैव टू पे लेस देन 30 रुपीज अ डे इन सब चीजों के लिए। ये सारी की सारी चीजें, इसमें आपको किसी कोचिंग में नहीं जाना, कोई नोट्स नहीं खरीदने, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी, डाउट सेशन ज्वाइन नहीं करने, कुछ भी नहीं करना। ये सब कुछ आपको 30 रुपीज पर डे में मिल जाता है। दूसरा लॉजिकल बात, 120 प्लस चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में। तो ये 120 चैप्टर बच्चों 120 चैप्टर 136 मंथ में होने वाले हैं नहीं, किसी तरीके से नहीं हो सकते। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ सीरियस स्टडी एटलीस्ट गो फॉर 12 मंथ एंड यूज माई कोड रजत 10 एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। 17,500 से सीधा 15,750। ऐसे ही जिन बच्चों के पास 2 साल का समय है उनको पक्का 24 मंथ के लिए जाना चाहिए। सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है और इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करोगे मेरा कोड जो कि है रजत 10। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक जो एग्जाम पैटर्न है ओलंपियाड का वो चेंज हो गया है। इस टाइप में जो पहले मेजर चीज मैं बताता हूँ, जो नटशेल क्या है कि पहले आपको 2 एग्जाम देने पड़ते थे। कौन सा? एक NSC देना पड़ता था जो AIPT कंडक्ट कराता था वेरियस सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जूनियर साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, है ना। तो एक तो वो एग्जाम देना पड़ता था और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती थी INO, है ना, जिसमें INAO, INBO, बायोलॉजी ओलंपियाड, INCHO, जूनियर साइंस ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, जिसको HSBSC यानी भाभा जो होमी भाभा सेंटर है वो कंडक्ट कराता था। अब इन्होंने क्या किया है ड्यू टू पेंडेमिक कि भाई बच्चों को कम से कम एक्सपोजर मिले, मतलब कम से कम बाहर जाने को मिले, इन्होंने इस एग्जाम को कंबाइन, 2 एग्जाम को कंबाइन करके एक एग्जाम बना दिया जिसका नाम क्या है IOQ यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जाम। और ये एग्जाम भी सब्जेक्ट वाइज होगा, जूनियर साइंस का अलग होगा, केमिस्ट्री के लिए अलग होगा, फिजिक्स के लिए अलग होगा, बायोलॉजी के लिए अलग होगा। लेकिन अब आपको 2 एग्जाम की जगह पर एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब एक ही बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा, है ना। तो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि सर ऐसा क्यों किया गया? तो उन्होंने बोला, अनाउंसमेंट किया कि भाई ड्यू टू आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक जो हमारा इंटरनेशनल ओलंपियाड था इस बार का 2020 का, वो कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन हो गया। मतलब वो दुविधा में है कि भाई क्या होगा उसके अंदर, अभी तक हमारे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, है ना। तो इन्होंने अब क्या किया कि भाई बच्चों को एक्सपोजर से रोकने के लिए जो आपका 3 स्टेज प्रोग्राम होता था, मैं अभी बताऊंगा 3 स्टेज का मतलब क्या है। यहाँ पर जो 3 स्टेज प्रोग्राम होता था उसको 2 स्टेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाना पड़े। तो मेजर चीज जो करी है वो क्या करा है इन्होंने कि भाई कोविड-19 को देखते हुए जो हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम था जिसमें आपको 3 स्टेजेस में ओलंपियाड क्लियर करना पड़ता था, उसको अब 2 स्टेज कर दिया है और आपको अब एक ही बार एग्जाम देने जाना
पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं कि पुराना पैटर्न क्या था, पुराने पैटर्न में पहले आप एनएससी एग्जाम पास करते थे, है ना, फिर उसके बाद जो एनएससी में क्लियर होते थे बच्चे 20,000 से लेकर 60,000 तक स्टूडेंट बैठते थे, उसमें से 300 से 500 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता था किसमें, आईएनओ के लिए। फिर आप आईएनओ वाला एग्जाम देते थे तो उसमें से 35 से 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे जो आपका ओरिएंटेशन कैंप के लिए, और ओरिएंटेशन कैंप के बाद जो 4 से 6 स्टूडेंट होते थे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, और 4 से 6 स्टूडेंट प्री डिपार्चर कैंप में जाते थे, और फिर उसमें से 4 से 6 स्टूडेंट क्या करते थे, इंटरनेशनल ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये ओल्ड पैटर्न था। अब इन्होंने क्या किया है, बस ये जो ओल्ड पैटर्न था इसमें इन दो एग्जाम्स को, स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी एनएसईसी और आपका जो आईएनसीएचओ है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, उनको कंबाइन करके एक ही एग्जाम बना दिया है, आईओक्यू, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर। तो ये आपकी स्टेज 1 हो गई, मान लीजिए, है ना, तो ये स्टेज 1 हो गई, और ये क्या हो गया, ये सेम टू सेम रहेगा, ये आपकी क्या हो गई साहब, स्टेज 2 हो गई। तो जो पहले आपका स्टेज 3 एग्जाम था जिसमें आपको क्या करना पड़ता था, पहले फर्स्ट स्टेज क्लियर करनी पड़ती थी, फिर सेकंड स्टेज का पेपर देने जाना पड़ता था, फिर उसके बाद बूट कैंप वगैरह ये सब चीजें होती थी। तो इनमें इन्होंने चेंज करके इसको 2 टायर एग्जाम कर दिया है ना, जिसमें एक ही एग्जाम होगा आईओक्यू नाम से, जिसके अंदर आपको इन दोनों एग्जाम्स का कुछ चीज आपको देखने को मिलेगी, उसकी बात मैं करता हूं, है ना। तो कुल मिलाकर के नीचे वाला जो है सिस्टम, या अपन कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन कैंप से लेकर के और इंटरनेशनल ओलंपियाड तक का सिस्टम में कोई चेंज अभी तक नहीं बताया गया है। आगे का हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक ये कह रहे हैं सब 2 स्टेज एग्जाम कराएंगे, पहले आईओक्यू क्लियर करो, उसके बाद आपका सीधा ओरिएंटेशन कैंप में आप जाओगे, है ना। तो ये आईओक्यू है, गलती से लिख गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। आईओक्यू क्या है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर एग्जाम क्या है, जैसे 3 आवर का एग्जाम होगा, सिंपली एग्जाम है, क्या होगा साहब, 3 आवर का एग्जाम होगा, 2 पार्ट में एग्जाम होगा। एक पार्ट जो है, जो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर होगा, वो जो आपकी आईएपीटी है, जो कि एनएससी कराती थी, और जो आपका HBCSE यानी होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ जो है, जिसका जो है वो जो कराता था आपका सेकंड स्टेज कराता था। अब इन दोनों ने कंबाइन, ये दोनों कंबाइन होकर के आपका ये एग्जाम कराएंगे, है ना, पहली बात। और आईक्यू में क्या होगा, ईच सब्जेक्ट विल बी कंबाइन इन 2 एग्जामिनेशन। कितना होगा साहब, 2 एग्जामिनेशन में ईच सब्जेक्ट को बताया गया होगा, हेल्ड इन अ सिंगल सिटिंग। और ये जो होगा सिंगल सिटिंग एग्जाम होगा, मतलब 3 आवर का सिंगल सिटिंग एग्जाम होगा, जिसके अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इन पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंडक्ट कराने वाली जो कम्युनिटीज हैं, वो दोनों जो सोसाइटीज हैं, वो क्या है, आईएपीटी और एचएसबीसी दोनों मिलकर के इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। तो सर पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 1 बच्चों जैसे आपका एनएससी हुआ करता था पहले, है ना, नेशनल साइंस ओलंपियाड एग्जामिनेशन, जो एनएससी हुआ करता था आपका एग्जामिनेशन हुआ करता था, उसी तरीके का होगा, बस ड्यूरेशन कितना कर दिया है, 1 आवर का ड्यूरेशन कर दिया है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, जैसे उसमें होते थे वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का समय कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन कम कर दिए होंगे, जो कि हो सकता है कि बेनिफिशियल हो जाए आपके लिए, हो सकता है कि बेनिफिशियल, क्योंकि पहले बहुत सारे क्वेश्चन आते थे तो पूरा कोर्स आपको पढ़ना पड़ता था। अब हो सकता है कि कुछ चीजों को हम नेग्लेक्ट कर सकें, हो सकता है, मैं श्योरिटी नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है, तो है ना। तो इसके अंदर जो मेजर चीज रहेगी वो क्या रहेगी साहब, आपका जो टाइमिंग रहेगा वो 1 आवर का रहेगा। 3 घंटे में से 1 घंटा किसको दिया गया है, एनएसई टाइप के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को दिया गया है। और ये भी सेम किसके लिए होगा साहब, ये भी सेम होगा जैसे बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जूनियर साइंस के लिए, जैसे आपका एनएसईसी, एनएसईबी, एनएसईसी, एनएसजेएस होता था, एनएसईपी होता था, उसी तरीके से ये भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होगा। लेकिन फर्स्ट 1 आवर विल बी गिवन टू यू एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मेजर जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो क्या, टाइमिंग क्या होगा, 1 आवर होगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, एनएससी टाइप का जो क्वेश्चन लेवल होगा। और ये जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, ये स्क्रीनिंग टाइप का एग्जाम होगा, किसके लिए, पार्ट 2 के लिए, मतलब इसकी कॉपी पहले चेक होगी। अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तभी आप सेकंड कॉपी आपकी चेक होगी, अन्यथा सेकंड कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, या जिस भी तरीके से वो कराएंगे, मतलब आपको पहले इस वाले पेपर पार्ट 1 को क्लियर करना पड़ेगा,
तभी आप नेक्स्ट पार्ट 2 एग्जाम को में आपकी कॉपी चेक होगी। मतलब आपको देने दोनों एग्जाम ही है, देने आपको दोनों एग्जाम ही है, लेकिन पहला वाला क्वालिफाई करोगे, क्वालिफायर एग्जाम है, तो ही सेकंड वाले को वो कंसीडर करेंगे। और जो पार्ट सेकंड होगा वो क्या होगा साहब, इंडियन नेशनल ओलंपियाड जैसे INO पहले हुआ करता था उसके बेसिस पर ही होगा। उसको INO को रिप्लेस करके IAQ का सेकंड पार्ट बना दिया है, जो कि क्या होगा सर, आपका एक 2 आवर का एग्जाम होगा। क्या होगा, आपका एक 2 आवर का एग्जाम होगा, जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन होंगे। डिटेल्ड क्वेश्चन मतलब वही सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि टाइम कम कर दिया तो क्वेश्चन कम कर दिए होंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन कम हो जाएंगे, है ना। और फिर उस तरीके से अपन तैयारी भी करेंगे। और उसका स्टैंडर्ड कैसा रहेगा, जैसा INO का स्टैंडर्ड पहले आता था, जैसे INCHO का स्टैंडर्ड आता था, INPHO का स्टैंडर्ड आता था, INBO का स्टैंडर्ड आता था। अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और कैसे होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसी एग्जाम में 1 घंटा किसके लिए, पार्ट 1 के लिए, फिर उसी एग्जाम में 2 घंटे मिलेंगे किसके लिए, पार्ट 2 के लिए। इसमें क्वेश्चन टाइप कैसा होगा, डिटेल्ड क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, जैसे INO में पहले क्वेश्चन के लेवल आते थे, अच्छे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये एग्जाम किस टाइप का है, ये सिलेक्शन है किसके लिए, आपका ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप जो है, जो होगा उसके लिए सिलेक्शन का एग्जाम है ना। तो मेजरली जो उस पहले वाले पार्ट को क्लियर करेगा वही उसी बच्चे की सेकंड पार्ट की कॉपी चेक होगी, और जो इसको भी क्लियर करेगा फिर वो जाएगा ओरिएंटेशन कैंप में। तो ये पैटर्न है जो चेंज किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों क्या है, ऑनलाइन एनरोलमेंट की जो डेट है IAPT की वेबसाइट पर 15 अक्टूबर 2020 तक दिया गया है आपको। इसमें उन्होंने क्या दिया साहब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनरोलमेंट और सिलेबस जो रहेगा वो लगभग सेम ही रहेगा। वो जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा वेबसाइट पर, और लगभग क्या रहने वाला है, सेम रहेगा, प्रीवियस ईयर जैसा ही रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर अपन बात करें तो जो जूनियर साइंस ओलंपियाड है वो आपका जनवरी 17 को रहेगा, सैटरडे को 14:30 से 7:30 सिंगल स्लॉट एग्जाम रहेगा। सिंगल स्लॉट एग्जाम है 3 आवर का, इसमें भी 1 आवर किसके लिए, पार्ट 1 के लिए, 2 आवर किसके लिए, पार्ट 2 के लिए। ऐसे ही जो आपका एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है फरवरी 6 को है, वो भी 3 घंटे का पेपर है। और जो आपका क्वालिफायर एग्जाम फॉर केमिस्ट्री IOQC यानी कंबाइनेशन ऑफ NSEC एंड INCHO, जो कि रहेगा फरवरी 6 को। कब रहेगा भाई, ये भी फरवरी 6 को ही रहेगा। स्लॉट चेंज कर दिया गया है। इसी तरीके से जो फिजिक्स का ओलंपियाड है वो फरवरी 7 को रहेगा, उसका स्लॉट है 9 to 12 का। और जो ओलंपियाड है बायोलॉजी का वो रहेगा फरवरी 7 को, और उसका भी मतलब बच्चा चारों के चारों, जैसे आप पहले भी चारों एग्जाम दे पाते थे, अभी भी आप चारों एग्जाम दे सकते हो, है ना। चारों एग्जाम के स्लॉट्स और टाइमिंग क्या है, अलग अलग है, लेकिन एग्जाम विल बी ऑफ 3 आवर, 1 आवर फॉर पार्ट 1 एंड 1 आवर इज फॉर 2 आवर इज फॉर पार्ट 2। ये रहेगा। मेजर जो चेंजेस है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। कुछ इनके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि साहब कोविड-19 चल रहा है, तो उसके बेसिस पर आपको वेबसाइट हमेशा चेक करते रहना है। कभी भी कोई भी चेंज कर सकते हैं, कुछ डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेंटिव पैंडेमिक सिचुएशंस के बेसिस पर कोई भी चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, द स्क्रीनिंग क्राइटेरिया ऑफ पार्ट सेकेंड INO एंड IOQ विल बी इवैल्यूएटेड विद द सिमिलरिटी टू द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑफ INO फ्रॉम NSC प्रीवियस ईयर, मतलब उसकी तरह ही रहने वाला है, जिसका डिटेल आपको अनाउंस हो जाएगी वेबसाइट पर। फिर दूसरी बात, द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ OSCS, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको जल्द ही वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम ऑफ स्टेज बियॉन्ड IOQ विल बी अनाउंस, जो बाकी के जो स्टेजेस हैं, इसके बाद वाले जो स्टेजेस हैं, जो कि आपका बूट कैंप वाला है, सॉरी जो आपका कैंप वाला है, ओलंपियाड कैंप है, उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर आगे आने वाले समय में मिल जाएगी। तो बच्चों ये होल एंड सोल बात थी ओलंपियाड के बारे में। तो अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को हमको चेंज करना पड़ेगा। जो बच्चे खाली NSCC की तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, है ना। तो चलिए
तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जिसने भी लेट्स क्रैक फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, यूज कीजिए मेरा कोड रजत10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। ओलंपियाड के नए बैचेस प्लस पर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए और घबराइए मत पैटर्न चेंज होने पर।